हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं वो है वोल्ट मीटर। आमीटर हम लोगों ने देखा था और आज हम लोग देखेंगे कि वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर को समझेंगे। जैसा कि इसका नाम है वोल्ट मीटर, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये किस लिए बना है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिससे किसी भी परिपथ का, किसी भी सर्किट का वोल्टेज मापा जाता है। वोल्टेज को अगर मापना होगा तो आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा? वोल्ट मीटर का। और अगर एम्पियर को मापना होगा तो किसका इस्तेमाल कीजिएगा? आमीटर का। अगर आमीटर बनाना हो तो आमीटर में क्या करेंगे? जो आमीटर में और जो वोल्ट मीटर है दोनों में मूल फर्क यह है कि आमीटर में जो धारामापी है ना, धारामापी में जब आप शंट को लगाते हैं, किसमें? आमीटर में शंट को समांतर क्रम में, आमीटर में शंट को समांतर क्रम में लगाते हैं। और किसमें? वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो धारामापी है ना, धारामापी में हम लोग श्रेणी क्रम में किसको लगाते हैं? हाई रेसिस्टेंस को लगाते हैं। अगर उच्च प्रतिरोध को धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाए तो वह वोल्ट मीटर बनेगा। और अगर धारामापी में समांतर क्रम में है ना शंट को लगा दिया जाए तो वह आमीटर बनेगा। आमीटर बनेगा तो वह एम्पियर में करंट को मापेगा। और अगर वोल्ट मीटर बनेगा तो यह वोल्ट को मापेगा, वोल्टेज को नापेगा। अब वोल्टेज मापी जाती है दो बिंदु के बीच की, इसलिए इसको जब भी लगाया जाता है दो बिंदु के बीच में। वोल्ट मीटर को कहाँ लगाएंगे? जहाँ का हमको वोल्टेज मापना है, दो बिंदु के बीच में हम लोग वोल्ट किसको लगाते हैं? वोल्ट मीटर को लगाते हैं और वहाँ से हम लोग को वोल्टेज का पता चलता है। तो यह अब देखिए, अब अगर दोनों का बनावट देखिएगा तो यह एक वोल्ट मीटर की फिगर है। इसमें अगर इस जगह पर भी लिखा हुआ है मिडिल में तो ये वोल्ट मीटर है, और ऐसा ही बना रहेगा और उसमें कैपिटल में ए लिखा रहेगा है ना, तो वह आमीटर है। तो ये आमीटर का सिंबल ए से और वोल्ट मीटर का सिंबल कैपिटल भी से और आमीटर कैपिटल ए से। आमीटर में भी ऐसा ही बना रहेगा और ऐसी जो है इस तरह से अर्धवृत्ताकार जो है उसमें भी ये लाइनें बनी होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा अंतर होता है, ये वोल्टेज को कैलकुलेट करता है और ये एम्पियर में धारा को कैलकुलेट करता है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो धारामापी के है ना, धारामापी के श्रेणी क्रम में, धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। तो जो धारामापी है, गैल्वेनोमीटर है ना, धारामापी के श्रेणी क्रम में, इसके सीरीज कनेक्शन में एक हाई रेसिस्टेंस, याद रखिएगा, एक उच्च प्रतिरोध को, एक हाई रेसिस्टेंस को लगाकर क्या करते हैं? वोल्ट मीटर बनाते हैं। धारामापी में एक हाई रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं, धारामापी में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? वोल्ट मीटर। याद रखिएगा है ना, धारामापी में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं और किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, तो क्या बनता है? एक वोल्ट मीटर। और धारामापी में है ना अगर हम शंट को जोड़ते हैं समांतर क्रम में तो आमीटर बनता है। ये हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, है ना। हम इसलिए कह रहे हैं बार बार कि धारामापी तो धारामापी ही रहेगा। अगर इस धारामापी में है ना, धारामापी में आप शंट को लगा दीजिएगा है ना, शंट को लगाइएगा समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आमीटर, है ना, आमीटर। और इससे आप नापेंगे धारा को एम्पियर में। और इसी धारामापी में अगर यदि आप लगा देते हैं किसको? उच्च प्रतिरोध को, है ना, उच्च प्रतिरोध को, यहाँ लिख दीजिए हाई रेसिस्टेंस को, अगर लगा देते हैं किसमें? श्रेणी क्रम में, तो यह क्या करेगा? यह वोल्टेज को नापेगा श्रेणी क्रम में। यह क्या करेगा? वोल्टेज बताएगा आपको, क्या वोल्टेज है, क्या जो है उसका वोल्टेज है वह आपको बता देगा। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर। तो यह बहुत ही आवश्यक चीज़ है जानना आपको कि धारामापी तो दोनों में ही है। किसी में शंट लग रहा है तो वह समांतर क्रम में लग रहा है तो वो आमीटर बनता है, किसी में प्रतिरोध हाई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लग रहा है तो वो वोल्ट मीटर बनता है। तो यह एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसके बारे में क्या कहें, आप इसको ध्यान से रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इसकी सहायता से, अर्थात वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। दो बिंदु के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह आप किससे निकाल पाएंगे? वोल्ट मीटर से निकाल पाएंगे।
इसलिए कहा कि इसकी सहायता से अर्थात वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदु के बीच विभवांतर को ज्ञात कर। बिंदु ए यहाँ है और बिंदु बी वहाँ यहाँ है, दोनों के बीच का अगर हमको वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा, इसके बीच में हमको क्या लगानी होगी, इसके बीच में लगानी होगी वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर को लगा देंगे तो हमको ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की वोल्टेज जो है क्या है वह, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है, वह हमको ज्ञात हो जाएगा, अर्थात वोल्टेज हमको ज्ञात हो जाएगा। तो यह जब भी लगेगा तो ये जो वोल्ट मीटर है इसको लगाएंगे तो दो बिंदु के बीच में लगेगा। वही कहा कि इसकी सहायता से अर्थात वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को ज्ञात किया जाता है। अगला पॉइंट है वोल्ट मीटर को उन दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं जिनके बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ये तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो हम यहाँ पर तो हमने फिगर में ऐसा दिखा दिया, लेकिन वोल्ट मीटर जब भी लगेगा दो बिंदु के बीच तो वह किस में लगेगा, पैरेलल कनेक्शन में अर्थात समांतर क्रम में। इसलिए यहाँ स्पेशल कंडीशन दिया कि वोल्ट मीटर को उन दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किन दो बिंदुओं के बीच, हाँ, तो वोल्ट मीटर को उन दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं जिनके बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है। अब दो बिंदु के बीच अगर विभवांतर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें वोल्ट मीटर को लगाते हैं। तो ये याद रखिएगा, धारामापी में उच्च प्रतिरोध लगता है और श्रेणी क्रम में, है ना, तो वो क्या बनता है, वोल्ट मीटर बनता है जिससे वोल्टेज मापते हैं। और इससे दो बिंदुओं के बीच वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और उसके बाद उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालते हैं। यहाँ पर हमने दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को जोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं लीजिएगा कि ये श्रेणी में है, ये हम समझाने के लिए किया है हमने। ये श्रेणी समांतर कुछ नहीं है, बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि दो बिंदु के बीच में समांतर क्रम में जब भी जुड़ेगा तो वोल्ट मीटर किस में लगेगा, समांतर क्रम में लगेगा, और वो दो बिंदु के बीच के वोल्टेज को बताएगा अर्थात विभवांतर को बताएगा या पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। अगला है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है। आप यहीं पर देख रहे हैं धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा होता है, तो धारामापी के, है ना, धारामापी जो होता है उसमें श्रेणी क्रम में हाई रेसिस्टेंस लगा होता है। देखिए धारामापी के अंदर रेसिस्टेंस श्रेणी क्रम में होता है, लेकिन अगर दो बिंदु के बीच वोल्टेज को निकालना है तो वहां पर जो आपका वोल्ट मीटर है वह पैरेलल में होता है ना। देखिए वोल्ट मीटर को उन दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं जिनके बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है। ये ध्यान रखिएगा कि धारामापी में जो है हाई रेसिस्टेंस श्रेणी क्रम में होता है, धारामापी में हाई रेसिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो वह क्या बनता है, वह बनता है वोल्ट मीटर, है ना। और धारामापी में जब समांतर क्रम में शंट को लगाते हैं तो वह बनता है आमीटर, और वह क्या करता है, धारा को मापता है एम्पियर में। चलिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक जो आदर्श, एक आइडियल वोल्ट मीटर जो होगा उसकी रेसिस्टेंस क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, रेसिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, और उसको हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे तब जो है वह एक धारामापी में श्रेणी क्रम में हाई रेसिस्टेंस को लगाएंगे तब वह वोल्ट मीटर बनेगा। और वह वोल्ट मीटर से हम क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच उसको समांतर क्रम में लगाएंगे और दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर जो वोल्टेज है उस परिपथ में, उस सर्किट में उसको मालूम कर पाएंगे। तो यह जो आज हम लोगों ने देखा, यहाँ पर वीडियो देखिए, यह जो फोटो है 100, 200, 300, 400, 500 ये वोल्टेज मापने के लिए यहाँ एक जॉकी, एक कांटा लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये क्लास 2.5 ये 500 वोल्ट तक दिखा रहा है इसमें। तो यह एक वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर में एक आदर्श, एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वह क्या होता है, अनंत, है ना। ये बात याद रखिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो ये इससे एक क्वेश्चन बनता है कि वोल्ट मीटर में और आमीटर में क्या अंतर है, यह भी हम बता देंगे आपको। लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर संबंधित जो भी बातें हैं उसमें मूल बात यह है कि धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जब उच्च प्रतिरोध को लगाते हैं तो वोल्ट मीटर बनता है। एक बात, दूसरा बात क्या है, इसकी सहायता से दो बिंदु के बीच का विभवांतर ज्ञात होता है। तीसरा क्या है, वोल्ट मीटर को दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं और उनके बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं। तीन बात,
चौथा बात है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत अधिक होता है। और पांचवा बात है कि एक जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा, आदर्श वोल्ट मीटर होगा, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ठीक है मित्र, आज हम लोगों ने वोल्ट मीटर को देखा, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।